लड़की में भूत आ गया, जल्दी चल, मोहल्ला सारा लेके उसको आ गया। मैंने कहा सारे मोहल्ले वाले जाओ, 1 घंटे बाद आना। दरवाज़ा बंद किया। मैं लड़की को मैंने बोला कि सब सही बता दे, नहीं तो फिर मैं चिमटा निकाल लूँगा और वो फिर तेरे को सहा नहीं जाएगा। कहती नहीं, मेरे में सच्ची में भूत है। उसको भी एक ही मारा। तो उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसका फादर उसके साथ गंदी हरकतें करता था, तो उससे बचने के लिए वो नाटक। अब 2030 तक जो महादशा चल रही है, 30 के बाद 95% मेरे को, मेरी प्रेडिक्शन, लेकिन 2030 के बाद मेरे को लगता है ये रिटायरमेंट ले लेंगे। आजकल जो लड़के हैं, पे लड़की कोई है तो उसको प्रपोज करना है, बेचारे कर नहीं पाते या चाहते हैं कि उससे शादी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो क्या ऐसी चीज़, ऐसी कोई रेमेडी होनी चाहिए कि उनकी दिल की इच्छा पूरी हो जाए? क्योंकि नया नया स्टार्ट करते हैं, पीछे बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, तो बिजनेस चल नहीं पाता, तो जॉब स्टेबिलिटी नहीं आ रही लोगों में, तो उसके लिए क्या एक और कोई स्टोन डालने से चमत्कार नहीं होगा। और वो पंडित क्या कर रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुरुषोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, वर वधू उठ जाए, घूम जाइए, पहला फेरा संपन्न। गायत्री मंत्र में उसने शादी करवा दी, तो कैसे तलाक नहीं होगा? सही बात है, वो वाइब्रेशन ही नहीं बन पाई। गायत्री मंत्र है यार, गायत्री मंत्र क्या है? शादी में तो उसका लिंक ही नहीं है कोई, तो उसने पूरी शादी करा दी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। तो सबसे बड़ा इशू एस्ट्रो को लेके ये है कि ये साइंस है, फ्रॉड है। जैसे मैक्सिमम आप 90% लोग लो तो वो फ्रॉड निकलेंगे, फ्रॉड निकल। ठीक है, वाकई ही साइंस है या वहम है, या एस्ट्रो कैसे काम करती है? लोग कह रहे हैं ये पत्थर पहन लो और वो ग्रह आपका सही हो जाएगा मंगल के। वो हज़ारों किलोमीटर ग्रह बैठा है, मंगलयान तक जाने में अपने को 4 महीने लग गए, ठीक है, मैं पत्थर पहन के अभी कनेक्टिविटी कैसे कर सकता हूँ? यानी क्या है, क्या बेसिकली फैक्ट है? वरुण जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये एक साइंस का मेथड है। साइंस का मेथड कैसे है, हमारी बॉडी में 68% पानी है, और जो सूर्य की वेव्स आती हैं, जब सूर्य निकलता है, तो उसमें जब जैसे छोटे होते आप बारिश आती तो आप देखते हैं सतरंगी पिंग बन गई, तो वो 7 रंग ही है। अच्छा। एक सूर्य का, एक मंगल का, ऐसे वैसे अपनी बॉडी में 7 चक्र है। 7 चक्कर क्या करते हैं, उस वेव्स को इकट्ठा करके बॉडी में अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन जैसे स्टोन, अब ये पीले रंग का स्टोन है, चाहिए 10 लाख का, चाहिए 20 रुपए का, इसने अपना कलर बॉडी को देना है। अब जैसे मेरी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच है, अच्छा, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप पुखराज डालो। अब कोई चमत्कार तो है नहीं भी पुखराज डालूंगा मेरी शादी हो जाएगी या मेरा काम बन जाएगा। फिर तो बड़े लोग, राजे महाराजे कभी मरते ही नहीं, उन्होंने तो महंगे से महंगे डाल लेने थे। तो इसमें क्या है कि जो ग्रह वीक है वो उसकी वेव्स इसमें अंदर पास होके, इसीलिए बोलते हैं कि स्टोन क्लियर हो, ताकि बॉडी में वेव्स जा सके। और जैसे ही वो बॉडी में वेव्स जाती हैं, वो अंदर 7 चक्कर उसको अप करना शुरू कर देता है। तो सारा साइंस का मेथड है। बाकी ये है कि अगर कैलकुलेशन अच्छी करने वाला हो तो काफ़ी कुछ वो आपको आपका फ्यूचर बता सकता है। पिछला तो कोई भी बता देगा, फ्यूचर बताना औखा, मतलब मुश्किल होता है। जो यंग जनरेशन है, 20 साल 22 साल के बच्चे हैं, ये वेस्टर्न कल्चर से बड़ा इम्प्रेस है। अब वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि वो हर चीज़ का ना सबूत मांगते हैं। जैसे आपने बताया कि ये साइंस है और वेव्स आ रही हैं, यानी एनर्जी आ रही है, एनर्जी काम करती है, साइंस वही प्रूव करती है। बट हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है इंडिया की, क्या ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कि वो बताई जाए वेस्टर्न वर्ल्ड को कि ये वाकई साइंस है और हम प्रूफ कैसे करें उसको? मैं आपको 2017 कनाडा की एक बात बताता हूँ। मेरा दोस्त बिट्टू ब्रम्पटन में है, बिल्लू पाजी वो भी ब्रम्पटन में है। वो मेरे को बोलते हैं कि चल तेरे को मॉन्ट्रियल दिखा के लाते हैं। तो रास्ते बाय रोड गए, 8 घंटे का रास्ता था। तो रास्ते में भूख लगी, वो बोलते हैं ये रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा खाते हैं। तो बिल्लू पाजी मेरे को बोलने लगे कि कोई चमत्कार दिखा, फिर मानेंगे कि तेरे पास ज्योतिष विद्या है। और दिखाने भी गोरों को है। तो एक गोरी आई, उसने पिज़्ज़ा रखा ना, सॉरी ऑर्डर लिया। तो मैंने 4 बातें लिख के काज को जेब में डाल लिया। अब वो गई
तो मैंने बिल्लू बाजी से बोला कि सबसे पहले आप जब आएगी तो ये पूछना है कि तेरा पहला हस्बैंड मरा है, तेरे एक बेटा है, एक बेटे की अभी डेथ हुई है, और जिससे तेरा अब रिलेशन चल रहा है उसने परसों ही तेरे को छोड़ने के लिए बोला है। 4 बातें मैंने उनको बोल दी। तो बिल्लू बाजी क्या है बोलने लगे यार पंगा ना हो जाए। मैं कहा पंगा नहीं होगा। वो आई, उन्होंने ना पहले उन्होंने पूछा तेरी एज, मैंने लिखा था 32 साल। कहती वो गोरी बोलती है कि मैं क्यों बताऊँ। वो कहता प्लीज़ टेल मी एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलजर है। तो उन्होंने बोला कि मैं 31 साल 8 महीने की हूँ। वो बोला कि आपके पति की डेथ होगी। वो फिर थोड़ा घबराई, बोलती तेरे आपको कैसे पता चला। कहती हाँ पिछले 3 साल पहले हुई है। फिर उन्होंने पूछा कि अब तेरा बेबी मरा है 1 साल पहले। कहती हाँ मेरा बेटा था 18 साल का, करंट लगा और मर गया। अब जिससे अफेयर है उसने कल ही छोड़ा है। कहती हाँ। इतने में वो भाग के गई अपने मैनेजर को ले आई। तो नज़ारा क्या था, हम मैनेजर की सीट पे बैठे थे और सारे गोरे मेरे को बोल रहे थे मेरा हाथ देख दे, मेरे को नंबर दे दे। तो उन्होंने कोई पैसा ना लिया, सारा हमारी मील फ्री की। तो गोरे भी मानने लगते हैं जब कुछ आपके पास है। अगर आप तुक्के लगाते हो या ऐसी बातें छोड़ते हो नॉलेज हवा में, नॉलेज नहीं है, फिर तो सभी के लिए बकवास है। अगर आपके पास कुछ है तो गोरे क्या कोई भी मान सकता है। तो ऐसी तो बहुत घटनाएं हैं। एक इसमें इशू, यानी इशू नहीं है, क्वेश्चन बेसिकली लोगों को क्या रहता है कि आप कह रहे हो कि मैं पैदा हुआ इस तारीख को, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी प्लेस है, मेरी कुंडली बन गई और ये मेरे साथ होना है, फिर मैं कर क्यों रहा हूँ, एफर्ट ही क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, जब होना ही है, जब वो एस्ट्रो में लिख दिया गया, तो सपोज करो कि उसमें लिख दिया गया कि तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं होना, तो आदमी एफर्ट ही नहीं करेगा उसके लिए। अब जैसे मैंने पहले ही बोला ये साइंस है। हाँ, तो डाबाली से मुंबई आप बाई कार जा रहे हो, आप रोहतक जाके फंस गए, आपको रास्ता नहीं मिल रहा भी। अब रोहतक शहर से जाना है कि बाहर से जाना है, बाईपास जाना है। तो एक आदमी वहाँ पे खड़ा, बोलते हैं नूपुर बोलती है उससे पूछो। तो आपने पूछा, वो बोलता है भी शहर में तो आपको भीड़ मिलेगी, बाईपास निकले आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो वैसे ही एस्ट्रोलजर है, ठीक है, होना तो वही है जो परमात्मा ने लिख दिया। उससे 1 सेकंड भी कोई एज नहीं दे सकता, कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, ना मैं अपनी बदल सकता हूँ। रेमेडीज है। अब जैसे उसने रास्ता दिखाया वैसे ही ज्योतिष। आप पे शनि की दशा लगी है, अगर हो सके शनिवार को शराब मीट अंडे से दूर रहे, किसी स्त्री से गलत काम ना करें, शनि को पूजिए। तो उससे क्या होगा कि वो स्टार अपनी क्रूरता में कमी लाएगा, तो जो बुरा वक्त है वो आसानी से बीत जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी है। और कोई स्टोन डालने से चमत्कार नहीं होगा, बट आपको कुछ सेटिस्फेक्शन कैसे आती है, मैं बोलता हूँ 2 केजी काले उड़द किसी गरीब को दो तो आपका मन प्रसन्न होगा, यार उस गरीब को मैंने वो दान किया, वो भूखा नहीं सोएगा। सही बात। तो इससे भी आपकी वो सारी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। ये बात है। हाँ, किस्मत नहीं बदल सकते, ना मैं आपकी ना मैं अपनी। नहीं, वो तो ऑब्वियसली। इसका हिस्ट्री क्या है एस्ट्रो की? बेसिकली जो हम कुंडली देखते हैं, ज्ञान है, पूरा शास्त्र है हजारों साल से, क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ होगा, कैसे, यानी ये रामायण काल से, महाभारत काल से? ये बहुत पुराना है, इस पे एक नई वीडियो बन सकती है। इसको आप यही छोड़ इसके बारे में करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ इंटरेस्टिंग, पर उसमें फिर ये विषय भटक जाएगा। हाँ, नहीं भटक जाए तो बहुत लंबा चलेगा फिर वो प्रोसेस। तो वो हम किसी और दिन पक्का करेंगे। हाँ पक्का करेंगे, इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। हाँ सिर्फ हिस्ट्री पे बात बोलेंगे। अब एक चीज़ और है कि आजकल क्या हो गया ना, यंग लोग भी हैं और हैं, आप देख रहे हो गोस्ट राइटर बन के भूत ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, और कई लोगों में डाउट ही है कि बाकी ये चीज़ें हैं या लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं इनके बारे में। अब कोई आदमी कह रहा है भाई तुम्हें गोस्ट आ गया, अब मैं निकाल रहा हूँ उसको गोस्ट में। और ये ना पहले क्या था, ये पूरा कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा था। अब हर फिल्म देखोगे वो ताबीज़ सा लेके वो भूत ढूंढ रहे थे। अब इसमें कितने % फैक्ट है, कितने % फैक्ट नहीं है, और वाकई क्या ऐसा एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसको हम नहीं कनेक्ट पा रहे, पर वो हमसे कनेक्शन में है? सबसे आज का बढ़िया क्वेश्चन यही रहेगा वीडियो का, खास करके इंडिया के लिए। मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे को 26 ईयर हो गए इस काम में। इंडिया में अगर 50 केस मेरे पास आए तो 48 फेक थे।
और मैं फेक केस कुछ सुनाता हूँ। तो पहले मेरा ऑफिस थोड़ा यहाँ से थोड़ा छोटा था, तो पब्लिक बाहर बहुत बैठती थी, रश बहुत हो जाता था, तो दरवाज़ा लगा नहीं सकते थे। तो एक लड़का आया कि मेरी मासी की लड़की में भूत आ गया, जल्दी से निकाल दो। मैंने बोला लेके आओ। तो वो गांव से उसकी मम्मी को लड़की को लेके आ गया। तो बोलता है पंडित जी अकेले में बात करनी है। तो मैंने बोला ये दरवाज़ा बंद करो, आप भी दोनों बाहर जाओ। तो मैंने लड़की को बोला कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है। कहती मैं ना किसी भारी चीज़ से होके गुजर गई और अब मेरे को ना भूत दिखते हैं। जैसे उसने बोला ना भूत दिखते हैं, तो मैंने ये रैपट उसके मुंह पे जैसे ही दिया, सच्चाई है ये, तो वो रोने लग गई। मैं कहा अब सही बात बोल, क्या है। कहती हमारे घर में कोई लेबर वाला आता था, मुझे उससे प्यार हो गया। हम लोग ऊंची कास्ट के, वो नीची कास्ट का है। मेरी माँ उससे शादी नहीं कर रही, इसलिए मैं ये ड्रामे कर रही हूँ। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा अंदर आ जाओ, भूत निकल गया। दूसरी घटना, ये सच्चाई है बिल्कुल। दूसरी घटना, मेरी बिल्डिंग के पीछे ही 2 गलियाँ छोड़ के वैसे ही सेम केस आया। लड़की में भूत आ गया, जल्दी चल, मोहल्ला सारा लेके उसको आ गया। मैंने कहा सारे मोहल्ले वाले जाओ, 1 घंटे बाद आना। दरवाज़ा बंद किया। मैं लड़की को मैंने बोला कि सब सही बता दे, नहीं तो फिर मैं चिमटा निकालूंगा और वो फिर तेरे को सहा नहीं जाएगा। कहती नहीं मेरे में सच्ची में भूत है। वैसे जैसे पहली लड़की को मारा, उसको भी एक ही मारा। तो उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसका फादर उसके साथ गंदी हरकतें करता था, तो उससे बचने के लिए वो नाटक कर रही थी। तो इस तरह फेक ज़्यादा है इंडिया में, रियल भी है, बट रियल बहुत कम मिलते हैं, एक आधा मिलता है। हाँ कनाडा में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं। और उधर क्यों मिलते हैं, इंडिया में उधर क्या करते थे पहले अंग्रेज लोग, जैसे कोई मर गया तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर आपने दफनाना है तो उसके $10,000 लेते हैं। ओके, जगह का एक्सपेंस लेते हैं, हर साल उसका फिर वो किराया लेते हैं। हैं। तो वो गोरे अपने घर में ही दबा देते थे मुर्दे को। अच्छा, तो कई बार वो आत्मा जब नहीं बैठती सेट, तो फिर वो वहाँ पे भटकती थी। ये ज़्यादा चांस है। अब अपने इंडिया से जो बच्चे जाते हैं, जो पुराने घरों में बेसमेंट में रहते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, या तो उनको मेंटली लेवल अपसेट हो जाता है, नींद नहीं आ रही, रोने को दिल करता है। ऐसे बहुत केस आए हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, अगली कैसेट या अगली ब्रॉडकास्ट अपन सिर्फ गोस्ट पे करेंगे और मैं आपको कनाडा के लाइव दिखाऊंगा सारा कि मैंने कैसे भूत पकड़े। पक्का। मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है इसका गोस्ट का, कि वाकई जो सपोज करो कोई मर गया, वो गोस्ट है, ठीक है, वाकई वो परेशान करेंगे लोगों को या नहीं करेंगे? कोई फैमिली में किसी की डेथ हो गई, अब वो गोस्ट बन गया, ठीक है, अब वो फैमिली वालों को परेशान करेगा, या उनका अलग ही लाइफ है, वो नहीं डिस्टर्ब करते, हम ही जाके उंगली करते हैं, जैसे आदत ही आदमियों की, ठीक है, इंसानों की आदत ये है कि जहाँ अपने को नहीं है वहाँ उंगली करनी है, हम ही जाके उंगली करते हैं, वो अपने को डिस्टर्ब करते हैं। पहली बात तो इनका अपना संसार है। अगर आपको विद्या नहीं आती, इनको मत छेड़ो। अगर घर में कोई दिख रहा है, बड़ा बुजुर्ग या जिसकी डेथ हुई है, तो उनसे कोई छेड़छाड़ मत करो। हाँ, अगर आपने उनके साथ पहले बुरा किया है जीते वक्त, फिर वो आपको तंग करेगा। तंग कैसे करेगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, आपके फ्रिज में रखा सामान ख़राब हो जाएगा, आपके रिश्तेदार सब खराब हो जाएंगे, आपके घर से अजीब सी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये पहला कारण है। जैसे भी अंदर एंटर होगा वो बोलेगा कि घर में गंद आ रही है, स्मेल आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें होती है। जैसे वो दुखी होंगे फिर वो तंग करते हैं, अदरवाइज वो उनको लगता है कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपने आप में वो भटक रहे हैं। ऐसा है। तो ये अगली कैसेट में सब इसमें भी करेंगे बातें। इसमें एक नहीं, जैसे गोस्ट पे एक नहीं रख लेंगे, हाँ, इस पे अलग, हाँ इस पे अलग इस पे अलग रखेंगे, करेंगे। हाँ ऐसे करेंगे। सपोज करो कि हम चाहते हैं कि हमारा किसी का कोई पेरेंट्स है, उसकी डेथ हो गई है, ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ होगी, लोग चाहते हैं उनके लिए बेटर करें,
भी उनकी लाइफ खत्म हो गई, उनके लिए सारे रीति रिवाज प्रॉपर करें। बट एक कहीं आम इंसान को कहीं लिखे हुए नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो आदमी मिलता है वो कितने % परफेक्ट है, कितने % परफेक्ट नहीं है, क्या वो जो सारे प्रोसेस हैं किसी की डेथ होने के बाद में भी, चलो उसको नया जन्म मिले हम इसलिए करते हैं भी, गरुड़ पुराण वगैरह में लिखा है भी पूरा उसका गरुड़ पाठ करा दो, वो करा दो। अब वो इतना कमर्शलाइज हो गया, आधे लोग नहीं कर पाते। वो गरीब आदमी जो एक टाइम का खाना नहीं खा पाता, सड़क पे मर जाता है, वो कैसे मुक्ति अपनी करेगा? या तो वो भटकता रहेगा, उसको वो नहीं मिलेगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत करो उनकी शांति के लिए भी, हमने तुम्हारे लिए अच्छा कर दिया भी, हमारी इतनी हैसियत है, ये कर रहे हैं, ताकि हर जो छोटा आदमी भी है ना वो प्रेयर कर सके, चाहता हर आदमी है। तो ये सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, जैसे श्राद्ध का समय आता है, जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं, कोई भी श्राद्ध उठा लो, 1 से लेके 14 के बीच जो भी आए, या मत्स्य वाला श्राद्ध उठा लो, अगर कोई जेंट्स घर में डेथ हुई है या किसी लेडीज़ की है, आप पूजा के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते, गति के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते। अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो धोती पहनती थी या सूट पहनती थी, एक तो वो ले लो, एक चप्पल ले लो, एक तौलिया ले लो, एक कंघी ले लो, एक लिपस्टिक अगर वो मैरिड है, अगर बूढ़ी औरत है तो फिर कुछ साथ में कोई रुमाल रख दो, या ऐसे 5 चीज़ें करके उसी एज की लेडीज़ को दान करो। वैसे ही जेंट्स के लिए, इससे भी क्या होगा कि आपके पितर शांत रहते हैं। और सबसे अच्छा उपाय पितरों को शांत करने का क्या है कि साल में एक बार अगर पीपल का पेड़ लगा दिया जाए तो सारे पितर पीपल में ही बसते हैं। ओके। इसीलिए पूजा में इसकी बहुत ज़्यादा वो है, महत्वता है, और इसको काटा नहीं जाता क्योंकि इसमें पितर है। और वैसे भी 68% ये ऑक्सीजन देता है, वो साइंस भी मानती है। तो इसलिए साल में एक बार अगर पीपल लगा दिया जाए तो पितर शांत है, या मंदिर में जाके जल दे दिया जाए, पितर शांत है। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। नहीं, सही बात है। हाँ। तो अभी ये तो अपनी बहुत सारी बातें होगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी कुछ अपन ना इसका भविष्यवाणी करें, ये अपने को पता चले, यानी काफ़ी लोगों को नहीं बिलीव होता है, अभी भी लोगों को हम बोलते हैं ये चीज़ है। जब लोगों को दिखता है ना साक्षात ये इसने बोला था बंदे ने, ये इतने % 90% सच हो गया, तो उनको लगता है वाकई ये ज्योतिष है, साइंस है, जो भी हम नाम दे सकते हैं उसको मॉडर्न वर्ल्ड में, वो है। तो कुछ अपन फेमस लोगों के बारे में अपन जान के देखते हैं। तो जैसे आज के टाइम पे इलेक्शन हुए अभी, तो अभी मोदी जी का बारे में बात करते हैं कि अभी सपोज करो कि उनकी एक तो शादी नहीं हुई, तो एक तो कुंडली में क्या दोष है उनकी, यानी शादी नहीं हुई या उन्होंने नहीं करी। सेकेंडली चीज़, इस बार जैसे पहली बार उनकी लाइफ में उनकी सीटें कम आई हैं, तो आगे क्या फ्यूचर है, वो राजनीति करेंगे छोड़ देंगे? तो एक तो अपन जैसे मोदी जी की कुंडली में अगर मैं क्या सभी देखते हैं, एक तो उनका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। राहु और मंगल दोनों इतने स्ट्रॉन्ग है कुंडली में कि जहाँ भी आदमी जाता है हर आदमी सलूट करता है या खड़ा होकर मिलता है। किस लिए होते हैं हमसे ये राहु? राहु राजनीति का एक मास्टर स्टार। अच्छा, यानी पॉलिटिक्स में आपको जाना है तो आपके राहु अच्छे हैं, या जैसे एक चाणक्य नीति होती थी पहले, हाँ। वो सब उसका परिपक्व या पूर्ण उसमें वो बसा होता है, जिसका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। मंगल ज्योतिष का सेनापति, ओके, जिसने राज करना है, चाहे वो वर्ल्ड पे करना है, देश पे करना है, अपने राज्य में करना है, तो उसका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो मोदी जी का मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गुजरात में कभी नहीं हारे। अब 2030 तक जो महादशा चल रही है, 30 के बाद 95% मेरी प्रेडिक्शन स्टारों के अकॉर्डिंग, जैसे मोदी जी की कुंडली है, मेरी अकेले की प्रेडिक्शन, किसी की साथ नहीं है, हो सकता है मेरी गलती भी हो जाए, लेकिन 2030 के बाद मेरे को लगता है ये रिटायरमेंट ले लेंगे। एज वाइज भी नहीं है, वो दशा हट रही है। दशा हटेगी तो ये रिलैक्स के मोड में जाएंगे। अच्छा। या जैसे बोलते हैं ना, सलाहकार बस पार्टी के बन जाएंगे, कमान कोई और संभालेगा। हाँ। अभी जैसे हम लोग क्या सुनते हैं कि लोग ना कुंडलियां बांध देते हैं, कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं भी, इसकी कुंडली बांध दी या कुछ जादू कर दिया, कुछ कर दिया। अब ये इतना बड़े आदमी है मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मैं आपकी बात ही काट रहा हूँ। नहीं, कुछ भी फ्रॉड है सारा कुछ। फिर तो बड़ा आदमी छोटे आदमी को जीने ना दे। वही मैं कह रहा हूँ, उसकी अगर कुंडली अच्छी है, कोई बांध दे और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, फिर तो जिन्होंने प्रधानमंत्री बनना था कब के बन जाते। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है।
अच्छा, राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में बात करते हैं। अ, शादी कब होगी पहले उनकी? राहुल बाबा की कुंडली में शुक्र 7th हाउस में नीच पड़ा, कर्क राशि का। अच्छा, तो इससे क्या इम्पैक्ट? पहली बात तो कहता लड़की ही पसंद नहीं आती। लड़की पसंद नहीं आती, यानी शुक्र बेसिकली दिमाग को आपको वो कर देता है नहीं, लड़के। 7th हाउस स्त्री का कारक है। अच्छा, देन 10th हाउस में बृहस्पति नीच है, तुला राशि का। तो विपरीत योग, कहता देव राक्षस के घर में जाके बैठ गया, ओके। तो इसलिए स्त्री के सुख को काट रहा है। अगर शादी हुई तो 58 के आसपास होगी, अगर हुई तो, नहीं तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। और अब इनका ये कैसे, जैसे अभी वो बेसिकली लाइमलाइट में आ रहे हैं काफ़ी तक, तो क्या वाकई पावर में आएंगे वो? ये अपनी पार्टी को 2027 के मिड में बहुत पावर में ले आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। ये भी मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है। कुछ ऐसे उपाय होते होंगे जिससे ये सब योग बनाया जा सके? क्या बिल्कुल ही नहीं होते? फिर मैं प्रधानमंत्री होता अगर ऐसा कुछ होता तो। यानी उपाय नहीं होते, ऐसे ही यज्ञ करवा उपाय देते लोग। यज्ञ इसलिए जैसे रामायण में जब राम जी ने युद्ध करना था, हाँ। तो पहले एक अश्व यज्ञ छोड़ा गया कि जो इसको पकड़ेगा अश्वमेध करेगा। ओके, उसके लिए अश्व यज्ञ किया गया। इसलिए किया गया कि इसको कोई भी राजा पकड़ ना सके। ठीक है, अगर पकड़े तो वो अपनी हार मान ले। हाँ, वैसे ही यज्ञ अब राजनीति में चल रहे हैं। ओके, जितने भी ओपोजिशन वाले हैं, हाँ। उसमें कम से कम 20 MLA भी आ जाए तो यज्ञ सफल हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि यज्ञ कराने से PM ही बनेंगे। हाँ, वो तो जनता लोकतंत्र में हो, अब जनता वोट देगी तो ही है सब कुछ। सही बात, सही बात है। तो अच्छा, ये अपना पॉलिटिक्स हो गया। अभी अपन बिजनेस पे आते हैं। अडानी का जैसे अभी बहुत बवाल चल रहा है, उनके ऊपर रिपोर्ट आ जाती है, कभी कभी इंटरनेशनल उनको प्रेशर डाला जाता है, कभी अपने देश के लोग अपने बंदे को वो कर रहे हैं। चलो, जो भी चीज़ें, वाकई वो सर्वाइव कर पाएंगे बिजनेस में? डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आएगा या डाउनफॉल नहीं आएगा? वो यानी स्टेन कर जाएंगे एक लेवल पे, या बहुत नीचे आ जाएंगे, या ऊपर जाएंगे? क्या आपको लगता है? उनकी कुंडली में मोस्टली शनि का प्रभाव आ रहा है सारा। तो 15 नवंबर तक तो अभी कुछ बड़ा नहीं होने वाला। ठीक है। देन 15 नवंबर के बाद जैसे शनि वक्री होगा, वक्री होता है उल्टा चलता है ग्रह। ओके। ब्रह्मांड में स्टार अपनी गति को उल्ट कर लेता है सीधा चलने के बजाय। तो जैसे ही वो उल्टा होगा तो फिर कुछ पुरानी फाइलें खुलेंगी, कुछ पुराने केस खुलेंगे, कुछ कंट्री से आउट मिल सकता है, या कुछ पारिवारिक विवाद हो सकता है, या कहीं से पैसे की ब्लॉकेज आएगी बहुत बड़ी। उसके बाद मार्च और अप्रैल के मिड में जब राहु केतु निकलेंगे, तब इनकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देखते हैं, अगर आपके माध्यम से कभी मिले तो फिर इनको ये रेमेडीज ही देंगे। नहीं, रेमेडीज देनी चाहिए। ये उल्टे ग्रह से मुझे क्वेश्चन है मेरे माइंड में, ये उल्टे ग्रह कैसे, यानी जो प्लेनेट हैं अर्थ के बाद वो उल्टे चलने शुरू हो जाते हैं? वही चलते हैं, वो उनकी यानी चाल उल्टी हो जाती है। जैसे आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी वो वक्री स्टार क्या होता है, गति से चलता है, ज़्यादा तेजी से। अच्छा। और जैसे मोस्टली जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो वक्री प्लांट्स में ज़्यादा शादियाँ होती है। ओके। क्योंकि गति से चलता है। वो होता वो आरजी है, किसी का वो 1 महीने के लिए होता है, किसी के लिए 3 महीने बस। मगर ऐसे सबका अलग अलग कैसे होता है? जैसे सबका अलग अलग नहीं है। हाँ। जैसे आपकी कुंडली में शादी के लिए आया, हाँ। तो उस नक्षत्र में वो जैसे 22 दिन रहा, बस नक्षत्र चेंज हुआ, फिर वो दूसरी राशि में, ऐसे नक्षत्र चेंज होते हैं। वो मैं समझ गया। जैसे सपोज करो कि मंगल ग्रह है, अभी मंगल ग्रह अपने को पता है अंतरिक्ष में है। अभी मंगल ग्रह अभी रिसेंटली वक्री से मार्गी में आया। अच्छा। रिसेंटली, तो ये वक्री रहा था 2-2.5 महीने। तो ये जो गणनाएं हैं जो हम चार्ट देखते हैं, ये जिस टाइम पे बनाई गई होंगी, जिसको देख के हम उसकी गणना करते हैं, और आज के टाइम पे वो चेंज नहीं होंगे प्लानट या कुछ उसका? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऊपर अमेरिका ने अब 2 प्लांट्स और नए खोजे हैं, वो भी बहुत छोटे से हैं, उनका अपना प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ा जैसे जुपिटर सबसे बड़ा, फिर मंगल, ऐसे। तो वो उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी स्टार अभी तक नहीं मिला। ओके। नेपच्यून, प्लूटो हैं, बट वो भी बहुत छोटे हैं। राहु केतु का कोई प्लांट्स नहीं है, यानी वो इम्पैक्ट नहीं करते अपनी कुंडलियों पर, इम्पैक्ट करते। राहु धड़ है, केतु पूछ है।
बिजनेस पे वापस आते हैं। दुनिया को बिजनेस ही चाहिए। जैसे अभी ना बड़ी शादी, एक बहुत चर्चित थी, सब ने रील बना ली, वो बना ली, करोड़ों रुपए की शादी हो गई अंबानी जी के घर पे, उनके बेटे की। अब उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लोगों ने, उन बेचारे ने जियो के पैसे बढ़ा, उनके पैसे बढ़ा दिए तो लोग नाराज भी हो गए शादी पे ज़्यादा पैसा लगा दिया ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि बेसिकली एक एज के बाद शिफ्ट आता है बिजनेस में, तो उनका बिजनेस अभी जैसे है उनकी कुंडली के हिसाब से, मुकेश अंबानी के हिसाब से बिजनेस जब तक वो हैं तब तक ग्रो करेगा, या उसके बाद भी ग्रो करेगा, बच्चे संभाल पाएंगे, या जो उनकी शादी हुई है कैसे उनके पारिवारिक कैसे रहेगा? सबसे पहले तो जैसे ही 10 अक्टूबर आएगा तो उनको बेटे की तरफ से बड़ी परेशानी आने वाली है। छोटे बेटे बड़े बेटे की? जिसकी अभी शादी हुई। अच्छा, 10 अक्टूबर 2025 के बाद, ये 24 के, ये सॉरी 24 के बाद। दूसरा, उनके बच्चे बिजनेस अभी नहीं संभाल सकते। अच्छा, अभी नहीं संभाल सकते, बाद में भी? बाद में, क्योंकि उनकी मुकेश की कुंडली में क्या है, अंबानी जी के बृहस्पति 5th हाउस का मालिक होके 10th हाउस में है, और डिग्री में भी वक्री, जन्म से ही वक्री है। ओके, वक्री यानी कि उल्ट उसमें था जब ये पैदा हुए। ठीक है। 10th हाउस में बृहस्पति को रेड बुक नीच मानती है। ओके, तो इसकी निशानियाँ क्या है? एक तो अपनी मेहनत से आदमी 3 पीढ़ियों का नाम चमकाता है। ओके, पहली निशानी, जिसका बृहस्पति 10th में हो, या कहता संसार का गुरु बन सकता है, या पिता का नाम इतना चमकाएगा कि लोग आने वाले समय में भी याद करेंगे। लेकिन टाट को गंजा कर देता है बृहस्पति नीच। तो मैं कहूँ सारे गंजे लोग ही क्यों अमीर हैं? लोग ऐसे हेयर प्लांट लगवा रहे हैं, या ये रीजन है क्या? ये रीजन है, बृहस्पति खराब। जैसे मेरा बृहस्पति, जितने दुनिया के गंजे लोग हैं मैं सारे, अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा बृहस्पति 10th हाउस में है, हाँ। मेरे गंज पड़ गया। तो बृहस्पति जैसे ही खराब, तो इनका 5th हाउस औलाद का है। अच्छा, इसलिए औलाद की तरफ से परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन शो ऑफ करना मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता है। तो इसलिए अभी बच्चों को ये टेक ऑफ ना करे तो बढ़िया रहेगा। एक आपके बिना के इनकी कुंडली से एक छोटी सी भविष्यवाणी मैं और करने जा रहा हूँ। बताइए बताइए। इनकी वाइफ के जो स्टार है नीता अंबानी, नीता अंबानी, तो ये 3 अक्टूबर के बाद इनको पेट से नीचे कोई चोट लगेगी बड़ी, ओके, जिसमें 3 अक्टूबर 2024 24 के बाद, या फिर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें टांगों पे चोट आएगी। ओके, और अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हुई, फिर ये हो सकता है कुछ समय के लिए अपने आप को उस अवस्था में ले जाए जहाँ पे आदमी कुछ सोच नहीं पाता। जैसे इनके बेटे की परेशानी आने वाली है, साइकोलॉजिकल, तो वो भी हो सकता है अपने आप को कमरे में बंद बेटे की जो परेशानी है वो बहू की तरफ से आएगी, या दोनों का कुछ ऐसे पंगा रहेगा, या बेटे का अकेले का हेल्थ का इशू? बेटे का हेल्थ इशू आएगा, बहू अभी नहीं जाएगी कहीं भी। अच्छा नहीं, लोग बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ, लोग तो बोलते हैं बोलने दो, लेकिन पैसा ले जाए। हाँ नहीं, अभी कुछ नहीं वो। तो बेटे की हेल्थ का इशू बनेगा। ये जब अभी जैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बिजनेस छोड़ दें, ठीक है, बच्चों को हैंड ओवर कर दें, बेटी है और 2 बेटे हैं, इनके छोड़ने के बाद वाकई रिलायंस है वो ग्रो करेगी, या चांसेस कम है? जब तक मुकेश अंबानी जी जिंदा रहेंगे, जब तक, अच्छा, वो चाहे उसमें पार्ट रहे या ना रहे, तब तक इनका बिजनेस वो नहीं होगा। लेकिन जो ये एडवाइस करते रहेंगे तो वैसे ही ग्रो करता रहेगा। जैसे ही बेटे कमान संभाल लेंगे, इसकी एडवाइस लेनी बंद कर देंगे, हाँ, फिर ये बिल्कुल वो हो जाएगा। अब मेरे इसमें ना एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे माइंड में जैसे आपने कहा भी उनकी टांग पे चोट लग जाएगी उनकी कुंडली देख के, अब शादी हो जाती है तो दोनों की कुंडली मिल जाती है। अब यहाँ तो क्या हो रहा है इंडिया में या बाहर भी, हर तीसरे दिन डिवोर्स हो रहा है, फिर शादी हो रही है, फिर कुंडलियाँ ऐसे कैसे, यानी क्या उनका इम्पैक्ट रहता है? मोस्टली हमारे पास जब ऑफिस में लोग आते हैं, मोस्टली सबसे पहले तो जैसे कुंडली नहीं मिली तो क्या बोलते हैं, पंडित जी आप ना थोड़ा वो सेट करके इनको वो कर दो। अच्छा, इसकी वजह क्या है, जितना भी यूथ था वो सारा एब्रोड में सेट हो गया। समझ गया मैं, वेस्टर्न अब्रॉड में सेट हो गया। देन अब लड़का चाहिए तो मिल नहीं रहा, लड़की चाहिए तो मिल नहीं रही। अगर मिलती है तो वो पहले अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मैंने तो लड़का ढूंढ लिया। लड़का बोलता है मैंने लड़की ढूंढ लिया, हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं।
तो एक तो ये वजह होगी, लड़के लड़कियां मिल नहीं पा रहे। देन जब से लड़कियां पावर में आई हैं, अब आपका पैकेज है 1 करोड़, आपकी वाइफ का है 2 करोड़, वो आपकी हो ही नहीं सहेगी। वो बोलेगी तू भी थक के आया, मैं भी थक के आया, 2 दिन तू रोटी पका, 2 दिन मैं, नहीं तो मेड रख। ये छोटी छोटी बातें ये डाइवोर्स का कारण है, और ये बिल्कुल सही है। आप कभी भी अब्रोड जाओ, अगर वाइफ की रात की शिफ्ट है तो सुबह हस्बैंड रोटी पकाएगा, अगर उसकी सुबह की तो वो रात की पकाएगा आके, अगर नहीं पकाता तो वो बोलती ठीक है। ये जिनके डिवोर्स होते हैं इनमें कॉमन ऐसा कुछ होता है भी ये ग्रह अलग हैं या इसलिए कोई? आजकल क्या है कि जैसे हमने पहले पूछा यूथ क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? यूथ बोलता है कि अगर स्टार मिलाने से लाइफ बनती है या शादी सेफ होती है, तो मैंने तो वहाँ पे 10 फंसाई है फिर। या लड़की बोलती मेरे तो 10 दोस्त थे। इसलिए कुंडली प्रॉपर मैच हो ही नहीं पा रही। अच्छा, मैचिंग आ ही नहीं रही। जैसे पहले, आज से 10 साल पहले मेरे पास रोज की 20 मैचिंग आती थी, अब हमारे पास हफ्ते में 1 आती है मैचिंग, 1 या 2, क्योंकि बच्चे नहीं मान रहे। ये भी बड़ा कारण है। ओके। फिर क्या करते हैं आजकल, वो एस्ट्रो चल गई, कुंडली चल गई, वो घर में ही देखते हैं, आज स्टार मिल गए जी, हमारे तो इतने मिल गए, गुण मिल गए, अगर कोई पूजा है वो हम मानते नहीं है पूजा को, बस तू चुप करके शादी करवा लो। आजकल ये भी ट्रेंड चल गया ना लिविंग में रहने का। उससे भी क्या, अगर सपोज करो कि 2 लोग हैं जो लिविंग में रह रहे हैं, उनसे क्या उनकी कुंडली इंपैक्ट करती है दोनों की? नहीं करती। या शादी के बाद ही करेगी? शादी के क्यों नहीं करती? क्योंकि वो उस बंधन में नहीं बंधे। बंधन में नहीं बंधे। हाँ, वो तो लिविंग में है ना, कोई पूजा पाठ हुई, वो तो लीगली नहीं बंधे, बंधन में तो बंध ही गए। वो तो फिर आजकल फिर वही आ गया ना, वेस्टर्न कल्चर सारा आ गया। गोरे भी यही करते हैं। गोरे तो अभी शायद मानने लग गए हैं काफी कुछ। नहीं, लेकिन कुंडलियां तो नहीं मैच करते ना, ना ही वो शादी को मानते हैं। वो बोलते हैं ठीक है लिविंग है, जितनी देर आपको अच्छा है ठीक है। कुंडलियां मैच करनी चाहिए, वाकई इम्पैक्ट पड़ता है उसका बहुत ज़्यादा। मगर जो जिनकी लव मैरिज हो जाती है या वो हो जाता है जैसे कर लेते हैं, वो नहीं मैच करता। हमारे पास पिछले 2 साल से जितने भी डाइवोर्स के केस आए हैं, सारे मोस्टली लव मैरिज आए हैं, लव मैरिज के आए हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह नहीं होते, या कितने % गुण मिलने चाहिए भी ठीक है ये पासिंग मार्क्स पे है ये चल जाएगा? अगर 36 टोटल है, हाँ, अगर कुंडली में मंगल दोष नहीं है, कोई विष कन्या योग नहीं है, कोई सप्तमेश योग नहीं है, कोई भी माड़ा दोष, बुरा दोष नहीं है, तो 18 पे भी शादी हो जाती है। ओके। 10-10 पे, 12-12 पे, 14-14 में मैंने शादी कराई है जो सक्सेस हुई है, सिर्फ 10 गुण पे। और ये जैसे अभी शादियों में क्या चलता था पहले भी, मांगलिक दोष है और लड़के की डेथ हो जाएगी, या लड़के को मांगलिक दोष है तो लड़की की डेथ हो जाएगी, ये वाकई इतना इम्पैक्टफुल है? ये मैं कितने %? यानी ये मेरे पास खुद के केस है 3। मैं बठिंडा में नए नए आया था, 2002 की घटना है। तो थर्मल से एक आंटी अंकल आए, मैचिंग हुई, मैंने कहा आंटी शादी मत करो, सिर्फ 12 गुण मिल रहे हैं और आपका बेटा मंगलिक है। वो बोलती नहीं हमारे तो बच्चे नहीं मानते। जैसे ही डोली वाली कार आ रही थी, बीबी वाला चौक, यहाँ पे कार पलटती है, लड़के का सिर उतरता है, लड़का मर जाता है और लड़की बच जाती है। दूसरा केस आया, यहाँ पे कमला नेहरू है, भारत नगर है, ऐसे कई नगर हैं, उस नगरों में से एक केस आया। प्राइवेसी नहीं लीक करती ऑब्वियसली वो तो वैसे ही उनके जो बहू बनने वाली थी वो पूर्ण रूप से विष करने का योग बन रहा था। विश करने में क्या रहता है? मतलब लड़की मरती है या फिर छोड़ के चली जाती ये है। भी एक योग रहता है। हाँ। जैसे मांगलिक है वैसे विश करने का योग है। कई योग है। अच्छा। तो वो बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते, तू बस शादी की डेट निकाल दे। शादी हुई, बारिश आती है रात को बहू अंदर जाती है, करंट पास होता है, झटका लगता है, लड़का बचाने आता है, लड़के को भी लगता है, लेकिन तब तक लड़की का हार्ट फेल हो जाता है। ये मेरे खुद के कस्टमर थे। यानी अगर ये दोष है, मांगलिक दोष है, तो ये 100% इफेक्ट करता है। कुछ केसेस में जैसे कई लोग बोलते हैं गंगा में, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सही बात है। वहाँ पे पांडे लोग गंदगी भी धो रहे हैं और अपने लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, हम गंगा जल पीते जाके, वही चीज़ है सेम। अब जैसे मांगलिक दोष आपने बताया, अब लोग क्या करते हैं कि जाके उज्जैन और भी जो शहर हैं, लाखों लाखों रुपए की पूजा हो जाती है मांगलिक की। लाखों नहीं करोड़ों की, ऐश्वर्या राय की करोड़ों की हुई है। करोड़ों की पूजा हो जाती है और
पेड़ के साथ शादी कर देते हैं, वो इम्पैक्ट यानी खत्म होता है या बिल्कुल खत्म नहीं होता भाई आपको? वो वहाँ पे अवधि रहती है, हम्म। इस अवधि तक ये दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे गाड़ी में। अच्छा, इस तो अवधि, शादी हो जाएगी बट हाँ कुछ परहेज रखने पड़ते हैं, सावधानियाँ। मगर वो बताते नहीं है ना, वो तो पूजा करते हैं, चलो ठीक है तुम्हारा हो गया, तुम फिर शादी वही कर लो। बात तो वही आ गई ना, जैसे आपने पहले बोला कि 90% तो वही आ रहा है, फ्रॉड चल रहा है। वही अगर सही प्रॉपर मंत्र का उच्चारण किया जाए तो आज भी बारिश होती है। अगर सही मंत्र का उच्चारण हो तो लकड़ी सूखी में आग अपने आप लगती है। जैसे कई लोग अभी क्या है ना, पूजा जैसे मांगलिक की हम बात कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहा, पितृदोष है या कुछ और दोष है। और वो इतनी महंगी महंगी पूजाएं हैं, ठीक है, गरीब आदमी की बेटी की तो शादी ना हो, वो तो मांगलिक ही रह जाए या पितृदोष ही रह जाए, उसकी तो शादी ना हो। तो क्या ऐसा नहीं है कि वाकई उससे इम्पैक्ट पड़ता है? तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो कम पैसे में भी, जो गरीब आदमी है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, मगर वो चाहता है उसकी फैमिली की शादी हो जाए या लड़की सही रहे या घर में उसके। वरुण जी आप बिल्कुल सही हो, बट गरीब लोग भी जब हमारे पास आते हैं हम बोलते हैं कि ये उपाय, जैसे मांगलिक का उपाय बताते हैं हम। मंगल 4, लड़के का मंगल सही है, लड़की 4। हम बोलते हैं कि 4 kg कच्चा दूध, 4 kg कच्चे चौल मिक्स करके 4 मंगलवार को चलते पानी में उहा दो, मंगल दोष खत्म। वो बोलता है नहीं पूजा कराओ। अच्छा, वो विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता क्योंकि उसमें लगा नहीं कुछ, पैसे नहीं लगे, फीलिंग नहीं आई, कोई पूजा पाठ में पैसे खर्चा नहीं हुआ, बोलते मंगल दोष कैसे खत्म हो गया। सही बात है। कुछ ज्यादा ट्रेंड चल रहा है दिखावा, और मीडियम मध्यम वर्ग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बड़े की रीस करता है तो वो पैसा बड़े तो अफोर्ड कर लेंगे, ये बात है। अब जैसे कई आते हैं, परसों की बात है, यूएस से तो जड़ा ऐसी, यार तू बोलता है पंजाबी में मेरे को बोलता है, यार तू कदे मेनू स्टोन नहीं दसदा, बोलता है मतलब कि कभी तूने मेरे को स्टोन नहीं पहना। मैंने कहा तेरे को डलता ही नहीं, कैसे पहना दूँ? कहता नहीं यार कुछ तो डलवा, चाहे लाख का डलवा 2 लाख। मैं कहा डलता ही नहीं। सेटिस्फेक्शन, हाँ उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही भी, मेरे को क्यों नहीं डलवा रहा, मैं यूएसए से आया हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। ये बातें हैं, फिर लोग भी नहीं मानते, लोगों का भी वो रहता है। लोगों का ट्रेंड है भी पैसे तो लगे नहीं। जैसे एक डॉक्टर अगर बिना दवाई के आपको बोले आप सही हो, बोले नहीं यार, नहीं रहता है। जो डॉक्टर की दवाई तो दी नहीं, मैं कल सही हो गया। वो लोग बंदा कहता है डॉक्टर तुम्हें आता ही नहीं है कुछ, यही फ्रॉड है, किसी और के पास चलो। नहीं सही बात ये चीज है, सही बात है। नहीं, जैसे कुंडलियों में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। अभी क्या रहता है कि मैक्सिमम फैमिलीज में क्या रहता है, पहले तो यूनाइट फैमिली होती थी, सब इकट्ठे रहते थे। आजकल क्या होता है, आदमी शादी करता है, पहले 6 महीने में ये होता है भी अलग हो जाओ, या तो बहू की सास से नहीं बनेगी, सास की बहू से नहीं बनेगी, बेटे की सास से नहीं बनेगी, तो एक दूसरे में ये रहता है। ये भी कुंडली के इम्पैक्ट से रहता है या? ये मैंने पिछली एक पॉडकास्ट में बोला था कि लड़के लड़की की कुंडली ना मिलाओ, बहू और सास की मिलानी शुरू कर दो। अच्छा, ये मैंने बोला था वीडियो में, पर लोग नहीं मानते। मैंने बोला था बहू और सास की कुंडली मिलाओ, भी इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे। सास क्या है, सास जवान है आज की सास। सही बात है। पहले सास बूढ़ी हो जाती थी तब बच्चे, और होते भी 10-10 12-12 थे। हाँ। आजकल एक ही बेटा, छोटी उम्र में शादी हो रही है, उतनी सास खूबसूरत है, उतनी बहू खूबसूरत है, वो बोलती मैं क्यों काम करूँ, वो बोलती मैं क्यों करूँ। ये बिल्कुल सही है, सही बात है। सास भी जॉब पे जा रही है, बहू भी जॉब पे जा रही है। तो इसका कोई ऐसे कुंडलियों में सोल्यूशन नहीं है? ऐसा कुछ भी सोल्यूशन, सपोज करो कि शादी होगी, कुंडली नहीं मिलती, कर ली बंदे ने शादी, चाहे कैसे भी कर ली, गलती होगी उससे। अब वो गलती होगी तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 100% इम्पैक्ट ना पड़े, कुछ इम्पैक्ट उस पर कम हो जाए भी, हाँ ठीक है यार भाई चलती रहे, हम ऐसे नहीं भी गला ही पकड़ लें एक दूसरे का। ये मैंने एक कनाडा में भी बात बोली थी, अगर शादी हो जाए तो उसके बाद अगर एक शादी से पहले बात रखी जाए कि आपकी बेटी माँ को हफ्ते में सिर्फ 1 कॉल करेगी तो फिर घर बसेगा, क्योंकि सारी टोटल ट्यूनिंग मायके से चलनी है। बेटे तू डरना नहीं, अगर काम वाली आ गई ठीक है, नहीं तो तू बोल अपने हस्बैंड को कि होटल से खाना ला, ठीक है। अगर तेरी सास बोलती है तो भी तू बोल दे, कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी बातें मेन कारण ही तलाक का। ये कुंडली से रिलेटेड है या? ये कुंडली से रिलेटेड है, और आप देख भी रहे हो ऐसा ही हो रहा है। आप किसी पंचायत में जाते हो, घर में कोई बहू नहीं बस रही तो यही बातें आएंगी, ये काम नहीं करती, ये ऑफिस से आती है सो जाती है, इसका सिर दुखता है। वैसे ही सास बोलती है कि मैं भी जॉब से आई हूँ, मेरा भी सिर दुखता है। मगर उसका कोई म्यूचुअल बीच में पिसता कौन है? हाँ, पति। पति, क्योंकि माँ को भी नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ सकता।
फिर मजबूरन उसको ऊपर रहना पड़ता है या नीचे, या फिर साथ वाला फ्लैट लो। ये परेशानी है। इसमें कुंडली का इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट जो फ़ोन है, मोबाइल है। या तो मोबाइल बंद हो जाए ना तो नहीं, एक घर को छोड़ते नहीं है तो दूसरा पूछेगा कैसे। हाँ, बस ये बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हुण अपने ਇੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਏ यादव आ गए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मंत्र बेसिकली वाइब्रेशन सही होनी चाहिए ना भाई, तुसी किस नहीं, frequency उच्चारण पे बोल, सही। हाँ वो भी वाइब्रेशन अब होगी। असी जैसे हम पिछले कुछ साल पहले मैं और मेरा एक दोस्त हनुमानगढ़ गए शादी में, तो हमने बोला कि आप इनको बताना मत कि हम खुद ये काम करते हैं। तो हम उसके साथ बैठ के फेरे होने वाले थे रात को। और वो पंडित क्या कर रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, वर वधू उठ जाए, घूम जाइए, पहला फेरा संपन्न। गायत्री मंत्र में उसने शादी करवा दी, तो कैसे तलाक नहीं होगा? सही बात है, वो वाइब्रेशन ही नहीं बन पाई। गायत्री मंत्र है यार। हाँ, गायत्री मंत्र गायत्री क्या मंत्र, है? सही बात। शादी में तो उसका लिंक ही नहीं है कोई, तो उसने पूरी शादी करा दी। सही बात है, सही। आंखों देखी बात है, लाइव है सब कुछ। एक कुछ लोग ऐसे भी है ना जो इसीलिए ज्योतिष का सत्यानाश हो रहा है, फ्रॉड ज्यादा है। फ्रॉडों के चक्कर में लोग मानते नहीं है मंत्र वगैरह। नहीं तो पहले सारी अग्रवाल फैमिली जितनी भी आपकी बड़ी दादी बूढ़ी सब थी, उनको सब मंत्र का उच्चारण पता था। और ब्राह्मण उनके घर जाने से डरता था कि ये बीच में टोक देंगी, ये तो मंत्र गलत बोल रहा है। सही बात है, वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। हाँ, ये सच्चाई है बिल्कुल। अब आपने मेरे को थोड़ा वो कर दिया हाइपर। नहीं, हाइपर होना जरूरी है क्योंकि क्या है ना, इससे जो चीजें गलत हो रही है ना, अब लोगों को क्या लगता है कि मंत्र ऐसे बोल के चला गया, हम आम आदमी को समझ आता आम आदमी को पता ही नहीं। गायत्री मंत्र में शादी करवा दी, तो हफ्ते बाद ही तलाक होगा ही होगा। कि वो वाइब्रेशन ही नहीं बनी, बाउंडेशन ही नहीं बनी वो। हाँ, शिव पार्वती तो मिले नहीं, शादी कैसे होगी? कन्यादान हुआ नहीं, कैसे शादी होगी? अब कन्यादान पे आपने बात छेड़ दी, कन्यादान का भी एक इशू आजकल बड़ा लड़कियां उठा रही हैं, मॉडर्न हो गई ना लड़कियां। अब कन्यादान को कह रही, कन्यादान ही क्यों होता है, पुत्रदान क्यों नहीं होता? ये तो वही आ गया ना, फिल्म स्टाइल है। वही बात फिर यूथ पे आ जाती है। यूथ की बात उन्होंने घर में वो माहौल ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सबसे पहले उन्हें हॉस्टल में रखा गया, हॉस्टल में रखा गया। देन हॉस्टल में ऐसी विद्या नहीं थी, संस्कार नहीं थे जो घर में दादी माँ नानी चाची ताई देती है। तो उनको पता ही नहीं भी कन्यादान की सही परिभाषा क्या है। वो दान शब्द सुन लिया बस वो फिल्मों में देख लिया कि वो बांध के चुनी बाप रो रहा है, वो गाना चल रहा है, तू मेरे बाहों के झूले में पड़ी बाबुल, वो कौन सा गाना है। तो वो देख लिया बस, इसलिए अब पुत्र लेके हम लेके जाएंगे जी डोली, लड़का हमारे साथ आएगा। वो सब फिल्मी बातें हैं। यूथ को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जैसे यूरोप में गया था, तो मैंने वहाँ पे गौरव का एक सेमिनार अटेंड किया, तो हमारे से ज़्यादा शुद्ध मंत्र गोरे बोल रहे थे। सभी गोरियों ने साड़ी डाली हुई थी, गले में रुद्राक्ष की माला, हरे रामा हरे कृष्णा। हाँ, वहाँ पे गए थे हम, जहाँ पे ये फिल्मों की शूटिंग होती है, स्विट्ज़रलैंड। मैं और मेरी वाइफ, फिर हमने भी वहाँ पे कपड़े बदले, माला डाली, तो वो पाठ हमने भी किया। तो हमसे ज़्यादा वो शुद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और इतना आनंद ले रहे हैं। क्या एक्चुअली क्या है ना, पहले यूरोपियन जो कल्चर था उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया कि ये सारी चीज़ें ना पखंड है, मंत्र बोलने से क्या हो जाएगा। बट वाकई आज के टाइम पे वही लोग बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन से फर्क पड़ता है, और योगा सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं। और वाइब्रेशन से आप कोई वाइब्रेशन से कोई चीज बोलो ना, पानी में भी बोलो तो उसमें भी फर्क है। पहले वो जल मार के कर देते थे साधु, आज उनको समझ आ रहा है भी कैसे करते थे वो। अब आपके इस बात से कि मेरे को अपना एक किस्सा याद आया। मेरे पास यूएसए से एक वैज्ञानिक आया, नासा का, ओके, बठिंडा का रहने वाला था। तो उस टाइम कनाडा में रेडियो एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वो बोल रहे थे ज्योतिषी सारे पखंड है। तो एक लड़का बोला रेडियो पे, कहता मैं एक बठिंडा से राजन सदेव को जानता हूँ, उसने 4 साल पहले मेरे को लिखा था, इतने बज के इतने मिनट पे तेरी फ़्लाइट होगी, तू जहाज़ में चढ़ेगा, कनाडा जाके बसेगा। और आज मेरे को कहता 12 साल हो गए। तो वो वैज्ञानिक बोलता कि मैं तेरी वो इंटरव्यू सुन रहा था, लड़के वाली बातें। कहता उसने बकायदा तेरा एड्रेस बोला सारा। कहता मैं स्पेशल मिलने आया तेरे को। कहता अपने स्टाफ को बोल सारा बाहर जाए। वो सारे बाहर गए। कहता पानी का गिलास मंगा, एक पानी का गिलास रख लिया। कहता अब मैं बता सकता हूँ कि अपने दोनों में
बातें कैसे भी बाहर जाके या किसी और को बिठा ले, मैं पानी देख के बताऊंगा। कहता अब तू कोई दे। मैं कहा अंकल मैं बता सकता हूँ आपकी जेब में कितने पैसे हैं या आप सुबह क्या खा के आए हो। कहता चल सुबह की बात बता। मैंने आपने सुबह अचार के साथ रोटी खाई है। वो खड़ा हुआ, हेड्स ऑफ। अब मैंने बोला पानी वाला बताओ। कहता जैसे ऊंची आवाज में बात होगी, जैसे अब थोड़ी देर पहले मैं Loud हाइपर होगा। हो गया था, हाँ जैसे नीची आवाज में बात होगी तो पानी स्टिल मिलेगा, हाँ, वाइब्रेशन नहीं करेगी उसमें। अगर ऊंची आवाज में बात होगी तो पानी वाइब्रेशन कर रहा होगा। यही मंत्र का है। तो आज भी सुबह नासा में सबसे पहला पाठ जपजी साहब का होता है, फिर गायत्री मंत्र होता है, फिर वो अपना पाठ लगाते हैं। सबसे पहले ओम की ध्वनि चलती है वहाँ पे। वाइब्रेशंस को। हाँ, क्योंकि जपजी साहब के पाठ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो वो इंग्लिश में चलाते हैं मेरे। इंग्लिश में जैसे शाम को 25 आए, 50 आए, हम सबको बोलते हैं कि जपजी साहब का पाठ करो। लोग खुद बोलते हैं भी हाँ यार पाठ किया और ये रिजल्ट आया। जो बेटर वाइब्रेशंस। हाँ, कैंसर तक भी ख़त्म कर देता है। अब जैसे एक केस आया, 30 साल से बेबी नहीं हो रहा था, रिपोर्टें सही थी, तो उनको बोला कि जपजी साहब का पाठ शाम को रह रास और ये रेमेडीज़ करो। 30 साल बाद उनकी बेटी हुई और पूरी ट्राली भर के लेके आए थे। क्या बात। अब रेमेडीज़ की बात आपने छेड़ दी, तो आज के टाइम पे ना कुछ मैं आपसे पूछता हूँ भी क्या यूथ को करना चाहिए। रेमेडीज़ यानी यूथ के बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, कोई छोटा मोटा किसी का भला हो जाए। हाँ यहाँ हाँ बैठ हाँ, के जरूर भी। जरूर जरूर। तो पहला क्वेश्चन तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आजकल जो लड़के हैं, पे लड़की कोई है तो उसको प्रपोज करना है, बेचारे कर नहीं पाते या चाहते हैं कि उससे शादी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो क्या ऐसी चीज़, ऐसी कोई रेमेडी होनी चाहिए कि उनकी दिल की इच्छा पूरी हो जाए? बुधवार को बढ़िया, वेडनेसडे। हाँ वेडनेसडे को बढ़िया सा गुलाब या रोज़ का एक बुक्के बना के, ओके। देवी माता, कोई भी माता हो, शेरा वाली माता जो भी मिले मंदिर में, उसको चढ़ाया जाए। साथ में छोटा सा परफ्यूम रख के आया जाए। और परफ्यूम को स्पेशली नहीं, कोई भी चलेगा। और शुक्रवार को कहीं भी मंदिर में जाके छोटे बच्चों को मिश्री और छोटी इलायची बांटी जाए। तीसरा, रोज़ क्वार्ट जिसे हम बोलते हैं लव स्टोन, जैसे किसी ने अभी अभी मेरी सहायता की है कि आप थोड़ा उसको शब्द को सुधार लीजिए, तो हम बोलते हैं लव स्टोन। तो अगर वो लड़की है तो गले में डाल ले। नाम क्या, नाम वापस बताना। रोज क्वार्ट। रोज क्वार्ट। हाँ जी। कुछ इसके ऐसा भी तो कैरेट का, इतने कैरेट का कुछ नहीं, वो कोई चक्कर कुछ नहीं है। अच्छा, तो लड़की गले में डाल सकती है, अगर लड़का है तो वो ब्रेसलेट डाल सकता है। ब्रेसलेट। तो इससे भी चाहे मतलब लड़की बूढ़ी भी हो वो भी फंस जाएगी। कोई एग्जांपल तो होगा ही आपका? एग्जाम्पल जैसे एक हमारे पास 50 साल की लेडीज आई, तो उसको प्यार हुआ 35 एज के लड़के के साथ। वो पुलिस में था। अच्छा। प्यार लड़का भी करता था, लेकिन शादी की प्रॉब्लम आ रही थी। शादी नहीं हो रही थी। आंटी विडो थी, लड़का कुंवारा था। बस ये प्लस पॉइंट था कि दोनों में मैरिड कोई नहीं था। मैरिड नहीं। तो हमने आंटी को गले में रोज क्वार्ट डलवा दिया। ठीक है। 27 या 1 महीने बाद दोनों की शादी होगी। अब आपने बता तो दिया नुस्खा। अब लड़के इतने बेकार हैं आज के, वो एक पे मानेंगे नहीं। तो वो स्टोन है, एक बार ही काम करेगा कि हर बार उनको? एक बार, अगर प्यार सच्चा तो। अच्छा, वैसे ऐसे नहीं है कि हर लड़की सही गलत काम किया और छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वही ना फिर आजकल वो तो दिमाग फिर शास्त्र की मर्यादा भी नहीं है। शास्त्र की मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। तो वो तो सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, फिर ये चीजें असर करती है। अब और एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आज के बच्चों में रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी। यानी उनको लगता है यार एक पैसा हो, डिसेंट पैसा हो, ठीक है, एक जॉब स्टेबिलिटी हो, हम कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा काम चलता है। ऐसे नहीं है अभी लगे हैं तो 24-48 घंटे लगे हैं, पता ही नहीं ज़िंदगी कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, क्या है। तो जॉब स्टेबिलिटी नहीं आ रही लोगों में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक जावा नाम का स्टोन आता है, जावा। अगर उसका ब्रेसलेट डाल लिया जाए तो बॉस नहीं आपको हटा सकता, आप खुद स्विच करोगे जॉब में। खुद स्विच करोगे। अगर सरकारी जॉब में है तो जहाँ पे जैसे आप बैठे हो अपनी चेयर पे, तो बिजली की तार में से तांबे की तार निकालो, उसको जैसे नीचे ये लंबा पार्ट है
उस पर 7 बार घुमा दो और बांध दो, तो भी आपकी सरकारी जॉब बच जाएगी और आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या आपको डिमोशन नहीं किया जाएगा, या आपको चेंज ऑफ सिटी नहीं मिलेगा। अब जैसे हर बच्चा चाहता है कि मैं जल्दी से पैकेज में बढ़ोतरी करूं या जल्दी मैं यूएसए पहुंच जाऊं, तो उनको अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। अगर वो कुंवारा है तो नानी की सेवा करनी चाहिए, जैसे सूट दे दिया, कोई चांदी की आइटम दे दी। ये आजकल एक और भी पंगा चल रहा है ना, लोगों में स्टार्टअप का बड़ा कीड़ा है। अच्छी बात है, स्टार्टअप करना चाहिए, आप नौकरी देते हो, बट दिक्कत क्या हो रही है, लोगों के छोटे बिजनेस हैं वो बेचारे चल नहीं पाते, या कुछ उनमें कुछ ना कुछ इशू रहता है, क्योंकि नए नए स्टार्ट करते हैं, पीछे बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, तो बिजनेस चल नहीं पाते। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आपका लोहे का बिजनेस है, छोटी सी रेमेडीज देता हूँ, वैसे तो कुंडली देख के पता चलेगा। तो काले उड़द साबुत, शाम को जब आपने दुकान को बढ़ाना है, चारों कोनों में 1-1 चम्मच उड़द के फेंक दो। और एक मैं कुछ 4 लाइनें बोलने वाला हूँ, वो इसमें रिकॉर्ड भी हो जाएंगी। हाँ जी। तो आपने क्या बोलना है, ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सो माल, भंवर वीर तू सो नहीं जात। ये बोल के शटर को वो करके सुबह आके गंदगी के साथ उसको बाहर फेंक देना। 40 दिन लगातार करने से नज़र, जादू टोना सब हट जाएगा। हमारे कई जानने वाले हैं जो बेंगलोर में है, अब आईटी सेक्टर में ना वो स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत ही स्टार्टअप हो रहे हैं इंडिया में, आपने देख रहा होगा। अब उनके लिए भी ये सब काम करेगा, या उनके लिए आईटी ये जो बिजनेसमैन है, जिनकी शॉप है, गोदाम हार्डवेयर है, का काम करते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर और इनका काम करते हैं, इनके लिए फिर ज़्यादा बुध ग्रह को अच्छा करना पड़ेगा। बुध ग्रह को, तो उसके लिए जो खुसरे हिंजड़े होते हैं उनको दान किया जाए, असलियों पर, असली हो। ट्रेनों में असली नहीं होते। प्लस किसी बूढ़ी औरत को वाइट चीज़ें दान की जाए, चावल, चीनी, दूध। तो ये इसकी क्या क्वांटिटी रहती है, महीने में एक बार या साल में एक बार? महीने में एक बार, महीने में एक बार उसको कोई वाइट चीज 1 kg आप दे सकते हो, या जितनी भी आपकी जेब अलाउ करती है। आजकल तो दिक्कत ये होगी है कि जो बूढ़े भी बैठे हैं बेचारे, हम जैसे मुंबई में, अब मुंबई में कोई फुटपाथ पे भी कर रहे हैं ना, आधा तो वो ड्रग्स बेच रहे हैं इनडायरेक्टली, पैसा तो उसके पास पहले है। तो फिर उसके बजाय फिर आप क्या करो, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं पिंगल कुष्ठ आश्रम, हाँ तो वहाँ पे दे दीजिए। हाँ, या आपके मोहल्ले में ही आपको पता है कि ये लेडीज बहुत गरीब है, उसको दे दो, उसको दे दो। या आपके सर्वेंट है, उसको दे दो, तो उससे आईटी वालों का वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, हल हो जाएगा उनका समस्या। कई लोग हैं, अब बच्चों की ना शादी नहीं हो रही, यानी उनको पता ही नहीं है, लड़की भी नहीं मिल रही उनको, कोई भी नहीं मिल रहा, माँ बाप भी अब कह कह के थक जाते हैं एक बार, तो उनको क्या बेसिकली करना चाहिए? एक कांसे का बर्तन लीजिए, ये बहुत ही स्टीक और 99% असर वाला उपाय है, चाहे कन्या चाहे जेंट्स है। कांसे का बर्तन हर पुरानी औरत को पता है कहाँ से मिलता है कहीं, तो उसमें देसी चीनी, जिसे हम बोलते हैं पाउडर चीनी भर के, हाँ, तो उसमें 100 ग्राम देसी घी डालना है, गाय का हो, गाय का हो, और 7 मुश्क कपूर की टिक्कियाँ ऊपर रखनी है। तो किसी भी नदी नाले में जाके उसको बहा देना है और बर्तन धो के वापस ले आना है। 7 बुधवार करना है बस, तो इसके बीच बीच में शादी हो जाएगी या सगाई हो जाएगी। क्या बात है, ये तो मुझे लगता है अब सब शुरू कर देंगे देखते ही। ये अजमाया हुआ नुस्खा है। एक और इशू है लोगों का कि बेसिकली क्या रहता है ना, बच्चे हैं बाहर रहते हैं सारे, अब उनके पेरेंट्स को ना कुछ इशू होता ही है पेरेंट्स को, और वो टेंशन। अब उसमें क्या किया जा सकता है कि पेरेंट्स, जैसे किसी का घुटना हो गया या पेरेंट्स को कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, या वो कुंडली की वजह से रहती है, बच्चों की वो रहती है, नहीं बनती है, या कुछ और है, या उसको कुछ उपाय किया जा सकता है? मोस्टली आजकल सबके घुटने ज़्यादा दुख रहे हैं, हाँ। किसी के स्टील के बन रहे हैं, हाँ। तो एक स्टोन आता है एबलोन। एबलोन, तो हमारे पास कम से कम ऐसे 20 केस आए जिनकी सुबह डेट थी भी सर्जरी होगी, ओके, हमने वो डलवाया और सर्जरी नहीं हुई, और मैं 20 के 20 बुला के वीडियो पे या टीवी पे आपको दिखा सकता हूँ, वो आप खुद बोलेंगे कि हमारी सर्जरी नहीं हुई। ये सपोज करो कि स्टोन किसी बंदे ने पहन लिया, तो उसका इम्पैक्ट होने का, यानी मैंने आज स्टोन पहना, कल से इम्पैक्ट होगा, परसों से होगा? कई बार तो 1 घंटे बाद शुरू हो जाता है, अच्छा, नहीं तो मोस्टली 40 दिन की रेमडीज होती है, 40 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन सर्जरी नहीं होगी। स्टोन फिर बोलता हूँ एबलोन, ये विदेशी स्टोन है, पर अजमा लिया हमने 20 लोगों पे। अब हम बहुत जल्द एक कैंसर पे स्टोन की सर्च कर रहे हैं, अच्छा, अभी पूरी नहीं हुई है,
अगर वो पूरी हुई, अभी मैंने 10-12 लोगों को डलवाया जिनके कैंसर था, अगर वो सही हुए तो वो हम फ्री देंगे अपनी तरफ से। नहीं सही बात है, वो बहुत बड़ा इशू है देश में अभी कैंसर का। तो वो हम फ्री सेल करेंगे सबको। चलो एक अब और लास्ट अपन क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अपना चैनल है, ये यूट्यूब वाले बहुत बड़े पड़े हैं आज के टाइम पे, सारा बिजनेस तो यूट्यूब पे हो रहा है, तो उनके लिए एक अपने को रेमेडी देनी है, किसी ने नहीं दिया आज तक। हमारे सब्सक्राइबर हैं 62,000, अब वो 6 महीने के अंदर 1 मिलियन हो जाए, आप रेमेडी दो, फिर अपन 6 महीने बाद फिर बैठेंगे। मिलियन तो मैं नहीं यानी बोलूंगा। कितने जो भी है हाँ, अभी ये है भी दुगने तिगने चौगने हो सकते चौगुने हैं। हो जाए। तो आपको सबसे पहले किसी भी गरीब को, हाँ चाहे वो आपका वर्कर है चाहे आपका घर में है, तो उसको इन्वर्टर गिफ्ट कर दो बस, इन्वर्टर बैटरी के समेत। बैटरी के समेत। तो आपका यूट्यूब ऐसे जाएगा जैसे ये सब यूट्यूब वाले अब इन्वर्टर की दुकान कर पे बैठे सकते हैं। होंगे। हाँ कर सकते हैं, अजमा ले मेरे को। तो फिर अपन नेक्स्ट टाइम बैठेंगे हाँ जी, जब होगा। हाँ हाँ पक्का। चलो थैंक देना बुधवार को ही है, यू। बुधवार को देना है इन्वर्टर बैटरी के साथ में देना। साथ में जिसे जरूरत हो, ऐसा ना हो कि वो बेच दे आगे, नहीं नहीं वो या तो खुद लगवा दो उसके खुद घर। लगवा दो। तो कुछ ऐसी चीज जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हो। अगर घर में जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, तो मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ, घर में परेशानी कभी नहीं आएगी। बाद में श्राद्ध करो चाहे ना करो वो सब वेस्ट है। पहले से होगा। हाँ, जीते जी माँ बाप की सेवा करो। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, पंडित जी आपका उपाय कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा उपाय कर रहे हैं? वो क्या था? बोला आपने बोला था नारियल पानी में बहाना है, तो हम फेंक के आ गए। मैं कहा वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? तूने फेंका है। फेंका है। एक फेंकना और एक ऐसे करके हाथ जोड़ने, अर्पित करना, ये फर्क है। ये फर्क है, श्रद्धा का फर्क है। श्रद्धा और विश्वास। अगर विश्वास है तो परमात्मा जरूर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो नीचे तो नहीं आएगा, वरुण के रूप में आ जाएगा, इसके नूपुर के रूप में आ जाएगा, मेरे रूप में आ जाएगा, किसी के रूप में आएगा, खुद तो नहीं आएगा नीचे। है सारी विश्वास की बात है। अब जैसे परसों एक किसी ने डाला था, प्लेन चल रहा है, विश्वास में बैठते, विश्वास पे बैठते हैं। पायलट को तो जानते भी नहीं, ट्रेन चल रही है, पता नहीं कौन चला रहा है। तो वैसे ही परमात्मा है, सृष्टि तो चल रही है ना, चल रही है, फिर क्यों डर रहे हैं? सही बात है, सही बात है। विश्वास लोग बहुत डरते हैं ना, भी ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों हो जाएगा। नहीं, पाठ कीजिए, पाठ में बहुत ताकत है। थैंक यू वेरी मच। तो आप अगले पॉडकास्ट जो हमने को करना है भूतों के ऊपर अगला आप गोष्ठ में रख लेंगे, कुछ और रख लेंगे। नहीं पक्का आपको आप आइए मुंबई, जैसे भी अपन बैठेंगे तो आपके साथ बहुत मजा आया। और जल्दी मैं आपको कमेंट वगैरह सारे बताऊंगा क्या क्या आ रहे हैं। फिर अपन अगली बार ना भूतों पे डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप दिखाओ मुझे कोई कला। कोशिश तो करेंगे अपन होस्ट कुछ ऐसा लाइव हवा को दिखाना बहुत मुश्किल। नहीं, हवा को दिखाना तो मुश्किल है, मगर आप एक्सपीरियंस आपके जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत उसमें हम ये कोई बात नहीं करेंगे, किसी को कोई अपने को ज्ञान नहीं देना। हमने को बात करनी है प्योरली पैरानॉर्मल जो वर्ल्ड है उसके ऊपर अपन प्रॉपर बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।